दोस्तों, आज जो मेरा ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है मेरा वो है एक बहुत बड़ी हस्ती के ऊपर। और उस हस्ती का मैं नाम नहीं लूँगा। वो हस्ती है मजट्टियम्मला पगला दीवाना और रब्बा इतनी सी बात न जाना के वो मैनू प्यार करती है। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे जो आज का ब्लॉग है मेरा वो है ब्लॉग धर्मपाजी के ऊपर, जिनका पूरा नाम है धर्म सिंह देओल। 1935 में इन्होंने जन्म लिया था पंजाब के एक छोटे से शहर में, एक छोटे से गांव में। और फिल्म जगत में इन्होंने अपनी एक ऐसी शख्सियत बनाई अपनी दम पे कि जिसकी जितनी सराहना, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जैसे कि उनके कुछ प्रसिद्ध डायलॉग हैं। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पहला। दूसरा डायलॉग, जय, मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूं, एक एक को मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। दोस्तों जी, हमारे जो धर्मेंद्र जी थे, उनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में हो चुकी थी। 19 साल में खेलने कूदने की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। प्रकाश कौर जी उनकी पहली पत्नी थी। फिल्मी जगत के प्रति उनकी इतनी रुचि थी, इतनी ज्यादा रुचि थी कि वो शादी के तुरंत बाद 1954 से 1958 में उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और अपने आप को बिना रोके वो मुंबई चले आए। और 1960 में 2 साल स्ट्रगल करने के बाद 1960 में उन्हें एक मूवी में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था दिल भी तेरे हम भी तेरे। इस मूवी में उन्हें कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद 1969 में जो फिल्म पहले जिसको इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, हम भी तेरे दिल भी तेरे को, 1969 में एक मूवी मिली इन्हें, आया सावन झूम के। और वो मूवी उनकी लाइफ में ऐसी ही आई कि जैसे उनकी लाइफ भी एकदम सावन झूम के हो गई थी। 72 में फिर एक इन्हें फिल्म मिली सीता और गीता, जिसमें हमारी ड्रीम गर्ल जी ने, हमारी हेमा मालिनी ने डबल रोल किया था। ये भी फिल्म काफी हद तक बहुत सक्सेस हुई थी। उसके बाद इन्हें फिल्म मिली सबसे बेस्ट फिल्म इनकी लाइफ की, जिसका किरदार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, वो है फिल्म शोले। जिसका जो किरदार था वीरू, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। रमेश सिप्पी जी की ये फिल्म थी, 1975 में ये रिलीज हुई थी। शोले किरदार वीरू का आज भी इतना फेमस है कि अगर वो आज भी हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उनकी 1975 में जो रिलीज हुई थी वो थी शोले। और उस फिल्म का जो डायलॉग था मैं आपको बोल के और करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा उनकी सारी फिल्मों में सबसे बेस्ट डायलॉग था। और वो था, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और ये दोस्तों, ये डायलॉग मेरी मतलब उनकी सारी फिल्मों में मुझे सबसे अच्छा डायलॉग यही लगा। अब मैं 3 लोगों का किरदार करूंगा आप लोगों के सामने। पहला धर्मेंद्र जी का, दूसरा अमजद खान जी का। ओके, जो अमजद खान जी थे, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। बहुत याराना लगता है, हैं? अरे ओ सांभा, उठा तो बंदूक और लगा तो निशाना जरा। सुन गोरी, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तो दोस्तों, ये हो गया अमजद खान जी का डायलॉग। और अब मैं एक सबसे मस्त किरदार और बताता हूँ, वो है सांबा का, जो हमारी हेमा मालिनी जी के नाचने पर कांच की बोतल फेंक देता है। जो तो दोस्तों, सांबा ने जो निशाना लगाया था वो दाएं तरफ गोली छू के निकल गई थी, ताकि हमारी जो ड्रीम गर्ल जी हैं वो नाचना बंद ना करें और वो दोबारा नाच अपना चालू कर दें। तो दोस्तों, ये कुछ सीन है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद 1985 में राम बलराम, 1982 में धर्मवीर, ऐसी कितनी फिल्में इन्होंने करी जो सक्सेस पे सक्सेस होती गई। और फिर उन्होंने इसी फिल्मों के दौरान जो 1975 में शोले, जिसका किरदार बसंती जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी ड्रीम गर्ल जी ने निभाया था,
उनसे इन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि हेमा मालिनी जी की शादी पहले उनके परिवार ने जितेंद्र के साथ फिक्स करी थी, लेकिन जितेंद्र से शादी रुकवाने के लिए हमारे धर्मपाल जी मुंबई से मद्रास तक चले गए थे और मद्रास जाकर उन्होंने उस शादी को रुकवाया था। ऐसे रूमर्स हैं। जितेंद्र से शादी नहीं हो पाई थी हेमा मालिनी जी की। उसके बाद जो शादी हुई थी वो हुई थी धर्मेंद्र जी की हेमा मालिनी से। जो हमारी पहली पत्नी थी उनके 2 लड़के थे, सनी देओल एंड बॉबी देओल। दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग में जो जानकारी दूंगा वो आप लोगों ने धर्मेंद्र जी के बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप लोग बहुत ही लिमिटेड जानकारी रखते होंगे। तो उनने जो 19 साल की उम्र में जो शादी करी थी प्रकाश कौर जी से, उन्हें 4 बच्चे थे। 4 बच्चे, सबसे बड़े जो थे हमारे थे सनी देओल जी, 2.5 किलो के हाथ के। और उसके बाद जो थे बॉबी देओल, उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे। तीसरी नंबर की जो थी हमारी बेटी थी वो थी विजेता देओल। उसके बाद जो चौथे नंबर की बेटी थी वो थी अजीता देओल। 4 बच्चे थे प्रकाश कौर जी से। 1980 में इन्होंने दोबारा शादी करने की प्रयास किया हेमा मालिनी जी से और शादी इनकी हो गई थी। 1980 में शादी करने के बाद उन्हें 2 बच्चियां थी, ईशा देओल और आहाना देओल। हेमा मालिनी जी से। लेकिन धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी कभी एक छत के नीचे नहीं रहे। कारण हेमा मालिनी जी का यह कहना था कि क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रकाश कौर जी से इनका तलाक नहीं हुआ था, इसीलिए हेमा मालिनी जी को ये साथ में नहीं रख सकते थे। तो हेमा मालिनी जी का ये कहना था कि मैं एक ही घर में प्रकाश कौर जी के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि ये घर तोड़ने लायक जैसा हो जाएगा। इस वजह से हेमा मालिनी जी कभी धर्मेंद्र जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रही। और फिल्म जगत ने आज वो सितारा खोया है जिसका हम लोगों को मतलब उसकी कोई भरपाई नहीं है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest. इन्हीं के माध्यम से हम मैं खुद धर्मेंद्र जी की मृत्यु से बहुत आहत हूँ। मुझे खुद बहुत बुरा लगा क्योंकि धर्मेंद्र जी एक समय पे मेरे भी बहुत फेवरेट थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि कभी ना कभी सबको हम लोगों को एक दूसरे को छोड़ के जाना है। 89 साल की उम्र में वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। धन्यवाद दोस्तों।